सभी स्टूडेंट को फिर से नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों स्क्रीन पर देख ही रहे हम लोग किस टॉपिक पर बातचीत करने वाले हैं। तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और सारी जानकारी वन बाय वन करके डिटेल्स में बता रहे हैं। आप लोग वीडियो में बने रहिए। तो दोस्तों देख लीजिए, बिहार होमगार्ड भर्ती 2025 ऑनलाइन आवेदन फॉर्म, केवल 12वीं पास स्टूडेंट इस फॉर्म को भर सकता है। ऐसे करे जल्दी से आवेदन, बिना परीक्षा सीधी भर्ती। बिहार होमगार्ड भर्ती 2025 डॉक्यूमेंट दिखाए और होमगार्ड की नौकरी पाए। इसका मतलब यही है, अगर आप फिजिकल निकाल लेते हैं तो ये जॉब आपके लिए है। तो चलिए पूरी जानकारी इस वीडियो में बताने वाले हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, आप कैसे आवेदन करेंगे, पूरी जानकारी बिहार होमगार्ड भर्ती के बारे में इस वीडियो में बताने वाले हैं। इससे पहले हमारे चैनल पर आप नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर और नोटिफिकेशन ऑन करिएगा डेली बेसिस से सही वीडियो पाने के लिए। तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, आप लोग वीडियो में बने रहिए। तो सबसे पहले इसका जो है ऑफिशियल नोटिस है, ये नोटिस हम आपको डाउनलोड करके बताते हैं ताकि आप अच्छे से इस नोटिस को पढ़ लेंगे, उसके बाद आप आवेदन करेंगे। देख लीजिए, ये नोटिस विज्ञापन संख्या 01/2025 बिहार के विभिन्न जिलों में स्वयंसेवी गृह रक्षकों का, ठीक है, स्वास्थ्य नामांकन। आपको ये देख लीजिए कैटेगरी वाइज आपको दे दिया गया है। वैकेंसी की संख्या आप देख लीजिए, ये पूरे डिस्ट्रिक्ट वाइज, ठीक है, ये डिस्ट्रिक्ट वाइज आपको हो गया। टोटल 37 डिस्ट्रिक्ट के बारे में, एक डिस्ट्रिक्ट में आपको रिक्त पद नहीं था इसलिए नहीं दिया गया। ये आपको अच्छे से पढ़ लेना है। ये आपको देखिए आरक्षण का लाभ आप कैसे ले पाएंगे उसके लिए आपको बताया गया है। देख लीजिए, अरवल जिला एवं पुलिस जिला नवगछिया तथा बगहा में रिक्त शून्य है, यानी अरवल जिला में एक भी सीट नहीं था इसलिए अरवल जिला का नहीं दिया गया। टोटल 37 जिला के आपको दिखाया गया है, ठीक है। अब देखिए जो स्वास्थ्य नामांकन हेतु अर्हता क्या क्या होना चाहिए, देख लीजिए। अभ्यर्थी बिहार का स्थायी निवासी हो, उम्र आपको जो है दिनांक 1/1/2025 तक सभी वर्गों के पुरुष एवं महिला एवं थर्ड जेंडर अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम उम्र 19 वर्ष एवं अधिकतम उम्र 40 वर्ष होना चाहिए, ठीक है। शैक्षणिक योग्यता, अगर 1/1/2025 तक अभ्यर्थी को उच्च माध्यमिक, इंटरमीडिएट, इंटर अथवा राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए, ठीक है। 1/1/2025 तक अगर आप उत्तीर्ण है परीक्षा तो फॉर्म भर सकते हैं। शारीरिक योग्यता देखिए, अभ्यर्थी को शारीरिक रूप से कठिन मैदानी कार्य के लिए सक्षम होना चाहिए। शारीरिक मापदंड आपको ऊंचाई देख लीजिए, ऊंचाई आपको दिया गया है सभी वर्गों के पुरुष अभ्यर्थी पूर्णिया एवं कोसी प्रमंडल के जिलों को छोड़कर, क्योंकि पूर्णिया और कोसी प्रमंडल के लोग जो है थोड़ा सा, ठीक है, नाटे होते हैं, इसके लिए न्यूनतम ऊंचाई देखिए 5 फीट 4 इंच दिया गया है, यानी 162.56 सेंटीमीटर होनी चाहिए पूर्णिया एवं, ठीक है, कोसी प्रमंडल के जिलों पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, कटिहार, सहरसा, सुपौल एवं मधेपुरा जिला के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम आयु 5 फीट 2 इंच, ठीक है। यहाँ देखिए 5 फीट 4 इंच सबके लिए आपको दिया है, ठीक है, पूर्णिया एवं कोसी प्रमंडल जिलों को छोड़कर। और यहाँ पर आपको अन्य जिला के लिए आपको दिया है 5 फीट 2 इंच। क्यों? क्योंकि यहाँ के लोग आपको जो है ना, ये आपको जो है पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, कटिहार, सहरसा, सुपौल एवं मधेपुरा जिला के लोग थोड़ा सा नाटे होते हैं, समझे, थोड़ा सा नाटे होते हैं, इसलिए इनको 5 फीट 2 इंच यानी 157.5 सेंटीमीटर आपको दिया गया है, ठीक है। सभी वर्गों की महिला अभ्यर्थी के लिए न्यूनतम ऊंचाई 153 सेंटीमीटर होनी चाहिए, महिलाओं के लिए 153 सेंटीमीटर, ठीक है। सीना देख लीजिए, वो भी आपको जो है ये बताया गया है, ठीक है, आप देख सकते हैं, समझे। अन्य जिला पूर्णिया एवं कोसी प्रमंडल को छोड़कर आपको 31 इंच यानी फुला के आपको 79 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और आपको जो है पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, कटिहार, सहरसा, सुपौल एवं मधेपुरा जिला के लिए आपको 30 इंच फुला के आपको 76 सेंटीमीटर होना चाहिए। सभी वर्गों के महिला अभ्यर्थी के लिए सीना की मापी नहीं होगी, महिलाओं के लिए सीना की मापी नहीं होती है। थर्ड जेंडर अभ्यर्थियों के लिए शारीरिक मापदंड तथा शारीरिक दक्षता परीक्षा का मापदंड महिला अभ्यर्थियों की समान ही होगा, ठीक है। ये चरित्र अभ्यर्थी का नैतिक चरित्र स्वस्थ होना चाहिए। गृह रक्षकों का स्वस्थ नामांकन इस शर्त के साथ किया जाएगा कि अभ्यर्थी कम से कम 3 वर्ष की सेवा गृह रक्षा वाहिनी बिहार को देने पर सहमत है। अगर 3 साल अगर आप दे सकते हैं तभी इसमें आपको जो है लिया जाएगा, भर्ती किया जाएगा, नहीं तो नहीं किया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया देख लीजिए, 16/4 से स्टार्ट हो चुकी, ठीक है, 16/4 से आपको देखिए मध्यरात्रि तक आपको खुला रहेगा पोर्टल। जगह देखिए यहाँ पर www.onlinebhg.bihar.gov.in पर जाके आप कर सकते हैं। 27/3 से स्टार्ट हुआ है, 16/4 तक आप कर सकते हैं। वेबसाइट देखिए www.onlinebhg.bihar.gov.in
gov.in पर जाकर आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, हर चीज आपको दिया गया है, शुल्क कितना लगेगा सो देखिए, समझे, हर चीज आपको दिया गया है। इसका जो है जिला पदाधिकारी अध्यक्ष होंगे, पुलिस अधीक्षक आपको सदस्य होंगे, जिला समिष्टा गृह रक्षा वाहिनी आपको सदस्य सचिव और जिला कल्याण पदाधिकारी सदस्य होंगे। ये आपको कमेटी बनाया गया है जिसका ये जो है, ठीक है, ये पूरे अच्छे से आप लोग पढ़ लेंगे। शारीरिक योग्यता दक्षता परीक्षा के बारे में बताया गया है। ठीक है, नीचे आपको बताया गया है, आपको देख लीजिए, पुरुष एवं महिला अभ्यर्थियों के लिए दौड़, ऊंची कूद एवं गोला फेंक के मापदंड एवं अंकों के प्रावधान निम्नवत होंगे। आप देख सकते हैं कितना आपको जो है, कितना फीट आप जो है दौड़ेंगे कूदेंगे। ऊंची कूद के लिए तो नंबर कितना मिलेगा, लंबी कूद के लिए, ठीक है, गोला फेंक के लिए आपको दिया गया है, ये पुरुष के लिए और ये महिला के लिए है। चिकित्सकीय परीक्षण आप देख लीजिए, हर चीज आपको दिखाया गया है। ठीक है, इसको एक बार अच्छे से पढ़ लेंगे, उसके बाद आप फॉर्म फिलअप करेंगे, समझे। तो सबसे पहले हम चलते हैं इस साइट पर, अब कैसे आवेदन करेंगे इसके बारे में हम आपको बताते हैं। यहाँ आपको साइट दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। ठीक है, इस साइट पे जाकर आप कर सकते हैं। यहाँ पे आपको साइट दिया गया है www। सभी स्टूडेंट, जो भी स्टूडेंट जो है फॉर्म भरना चाहते हैं तो देख लीजिए www.onlinebhg डॉट, ठीक है, ऑनलाइन, ठीक है, उसके बाद BHG डॉट बिहार डॉट GOV और डॉट इन, इसको खोलेंगे आप। ठीक है, ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट है, नहीं दे पा रहे हैं। देखिए खुल गया आपको वेबसाइट, पहली बार खुलेंगे तो थोड़ा सा आपको समय लेगा। ठीक है, हर चीज आपको दिया गया है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे एक बार आपको अच्छे से होमगार्ड जो है, ठीक है, देखिए होमगार्ड रिक्वायरमेंट 2025 आपको दिया गया है, आपको डाउनलोड करके एक बार जो है पढ़ लेना है। मैनुअल क्या है, अप्लाई करना है, तो यहाँ पर आपको दिया गया है, हर चीज आपको दिया गया है, आप पढ़ लेंगे। 27 मार्च से स्टार्ट हुआ है, 16 अप्रैल तक आप आवेदन कर सकते हैं। आपके सामने में हर चीज दिया गया है, हेल्पलाइन नंबर भी दिया गया है। अगर कोई दिक्कत आता है तो हेल्पलाइन नंबर पे आप क्लिक करेंगे, समझे। तो यहाँ दी, अगर आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर SMS के माध्यम से प्राप्त नहीं हुआ है तो यहाँ क्लिक करें। मान लीजिए आप जो है लॉगिन किए और आपको रजिस्ट्रेशन नहीं मिला है, रजिस्ट्रेशन नंबर, तो इस पर आपको जो है क्लिक करेंगे, हो जाएगा। यहाँ से आपको अप्लाई करना है। ठीक है, आपको यहाँ पर हर चीज दिया गया है, जो जो पूछता है आप भर सकते हैं। ठीक है, जो जो पूछा है आप फटाफट भरिए। ठीक है, भर के कंटिन्यू करेंगे, रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। आपको सभी स्टूडेंट फॉर्म को भर सकते हैं और भरिए। ठीक है, जो जो बेसिक मांगा गया है आप, ठीक है, इसको फिलअप करेंगे। जो डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए कहेगा अपलोड कीजिएगा, हर चीज आपको देख सकते हैं। तो पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको बता दिए हैं। 16 अप्रैल तक आप इस आवेदन कर सकते हैं। आज आपको 3 अप्रैल हो गया है, अभी आपके पास समय है। ठीक है, और ये हम PDF आपको दे देंगे टेलीग्राम पर, टेलीग्राम से भी देख सकते हैं और यहाँ से भी आप PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। ऐसा नहीं है, यहाँ से भी आप PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। तो पूरी जानकारी इस वीडियो में बता दी है। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर और नोटिफिकेशन पर सेट कीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। थैंक यू।